वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स में हम एग्जाम्पल कर रहे थे और उस एग्जाम्पल में आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। जो 2010 और 16 में आया हुआ है। शो दैट एस n क्रॉस a vector cross x ds equal to a vector v, where v is the volume enclosed by surface S and n cap is unit outward normal vector normal vectors x is position vector and a vector is constant vector. क्या बोला है? शो दैट एस n क्रॉस a वेक्टर क्रॉस s ds इक्वल टू a वेक्टर v, वेयर v इज द वॉल्यूम को शो करता है। ठीक है, इनक्लोज्ड बाई सरफेस s, किसी इनक्लोज्ड है किसी सरफेस s से, एंड n कैप इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। n कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जो आप सभी को मालूम है। एंड x इज पोजीशन वेक्टर, x क्या है? पोजीशन वेक्टर है। एंड a वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर, a वेक्टर कैसा है? कांस्टेंट वेक्टर है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे। लेट ये क्या है? s n क्रॉस a वेक्टर क्रॉस x ds, तो क्या होगा? देखिए n क्रॉस a वेक्टर x, और इसको हम a वेक्टर x को हम क्या मान लें? di मान लें, d मान लें, n क्रॉस d, और n क्रॉस d को अब हम खोलेंगे एप्सिलॉन q p i n p di। अब di की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 दे दूं मैं इसको। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 दे दी तो di इक्वल क्या होगा? d इक्वल कितना है? a वेक्टर क्रॉस x, दैट इम्प्लाइज di इक्वल क्या होगा? एप्सिलॉन i j के q सॉरी a j x के पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारे पास आएगा n वेक्टर a वेक्टर क्रॉस x इक्वल कितना? एप्सिलॉन q p i n p di की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन i j के a j x के। अब मैं क्या लगा दूं? बस इंटीग्रेशन का साइन चाहिए, तो इंटीग्रेशन s लगा दूं यहाँ, और यहाँ क्या लगा दूं? ds। यहाँ भी क्या होगा? इंटीग्रेशन s, और यहाँ क्या होगा? ds हो जाएगा। यहाँ तक हमने क्या किया? लेट माना, यानी कि ये वैल्यू ली। अब n क्रॉस a वेक्टर क्रॉस x है, तो a वेक्टर क्रॉस x को हमने d मान लिया, तो आ गया n क्रॉस a वेक्टर क्रॉस x, तो n क्रॉस d आ गया। इसको लिख दिया एप्सिलॉन q p i n p di। अब देखिए d को क्या लिखा? a वेक्टर क्रॉस x di इक्वल एप्सिलॉन i j के a j x के। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी तो क्या आएगा? s n क्रॉस
कितना ए वेक्टर क्रॉस एक्स डी एस क्या आएगा एस एप्सिलॉन क्यू पी आई एन पी एप्सिलॉन आई जे के ए जे एक्स के। अब देखो एक बात बताओ, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है तो सरफेस इंटीग्रल को सरफेस को वॉल्यूम में कौन बदलता है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अब क्या करेंगे, नाउ बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से तो बताओ, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से यहाँ एस की जगह क्या लिख दूँ, वी या आर। एप्सिलॉन क्यू पी आई ये तो एज इट इज रहेगा, इनमें तो लगेगा ही नहीं एप्सिलॉन आई जे के, ये भी एज इट इज रहेगा। ए जे एक्स के विद क्या होगा, पी होगा, डी एस होगा। अब मुझे एक चीज़ और बताइए आप, एस ये मैं लिख दूँ पहले क्यू पी आई एप्सिलॉन आई जे के, अब वो विद रिस्पेक्ट टू किसके लगेगा, एक्स के या ए के? तो ए तो कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर तो है पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर पी के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए जे एज इट इज आ जाएगा, एक्स के विद पी रह जाएगा, और डी वी सॉरी यहाँ डी वी आएगा, कितना आएगा डी वी। और सिंस ए जे इज वेक्टर कांस्टेंट, कांस्टेंट वेक्टर, कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। अब कांस्टेंट वेक्टर है तो अब यहाँ बताओ, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। नाउ बाय एप्सिलॉन डेल प्रॉपर्टी, एकदम इजी है, जैसे गाउस थ्योरम लगाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाउस थ्योरम है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, वैसे ही करते जाते हैं। अब देखिए अब आगे करेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी से यहाँ वी, यहाँ आई आई कट जाएगा तो डेल क्यू जे डेल पी के माइनस डेल क्यू के और डेल पी जे, यही हो जाएगा, आपस में क्रॉस हो जाएंगे। और ए जे एक्स के विद पी डी वी, अब इनको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे, ये वी डेल क्यू जे डेल पी के और ए जे एक्स के विद पी माइनस डी वी और लगा दो, माइनस वी डेल क्यू के डेल पी जे ए जे एक्स के विद पी डी वी। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ के क्यू इक्वल क्या करेंगे जे, पी इक्वल क्या करेंगे के, यहाँ क्यू इक्वल क्या करेंगे के और पी इक्वल क्या करेंगे जे, यही करेंगे। अब देखिए क्या होगा, वी डेल क्यू जे, तो क्यू की जगह हम जे या जे की जगह हम क्या कर दें, क्यू कर दें, ए क्यू, एक्स के की जगह पी कर दें, पी विद पी डी वी माइनस वी क्यू, के की जगह हम क्यू कर देंगे और जे की जगह हम पी कर देंगे, तो ए पी और एक्स क्यू विद पी डी वी। अब देखिए एक मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें बताया था एक्स पी विद पी को हम डेल पी पी लिखते हैं और एक्स क्यू विद पी को डेल क्यू पी लिखते हैं। और जिसको भी नहीं आता वो एग्जाम्पल नंबर 5 खोल के देखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की शुरू की सीरीज़ में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ मैं इसको वी ए क्यू डेल पी पी लिख दूँगी डी वी माइनस वी ए पी डेल क्यू पी डी वी। अब डेल पी पी जब खुद आ गया
खुद आ गया, यानी PP सेम आ गई इंडेक्स, तो क्या होती है वैल्यू 3 होती है ना, तो हम क्या रख देंगे V और 3 AQ DV माइनस यहाँ बताओ डेल Q बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ P रखना पड़ेगा, यानी कि AQ रख दूँ मैं, AQ आ जाएगा, क्यों डेल PP की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, डेल PP इक्वल 3 और डेल QP इक्वल 1, ये कंडीशन होगी। अब देखिए 3AQ कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 3AQ VDV माइनस AQ बाहर आ गया, क्या रह गया VDV। अब इसको खोलोगे तो 3AQ V के रिस्पेक्ट में करोगे तो V माइनस AQV, अब कितना आ गया माइनस AQV 2AQV। अब AQV एक कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर इंडेक्स हटाओगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 2A वेक्टर V, और ये क्या आ गया LHS लेके चले थे RHS आ गया, आंसर आ गया। तो यानी कि क्या किया हमने, सबसे पहले LHS लेके चले और उसको इंडेक्स लगाया, फिर हमने गाउस डाइवर्जेंस लगाया और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी से उसे खोला, और खोलते हुए हमने सॉल्व किया, तो यहाँ तक हम आ गए, और यहाँ डेल PP XP विद P और XQ विद Q, P की वैल्यू क्या होती है डेल PP डेल QP, और आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया RHS स्टेप आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया है 18, और अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19, if B equal del vector cross V, prove that S lambda bi ni ds equal V lambda with I bi dv। where lambda equal lambda xi is a scalar function, is a scalar function of coordinate of coordinates। अब देखिए क्या बोला है, इफ v इक्वल b की वैल्यू गिवन है डेल वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, प्रूव दैट s इंटीग्रेशन s लैम्डा bi ni ds इक्वल क्या हो जाए v लैम्डा विद i vi dv हो जाए, वेयर लैम्डा इक्वल लैम्डा xi, लैम्डा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है xi पर, इज ए स्केलर फंक्शन, कैसी क्वांटिटी है स्केलर फंक्शन है, ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लैम्डा एक स्केलर फंक्शन का रूप करती है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट b इक्वल डेल वेक्टर क्रॉस b। अब डेल वेक्टर क्रॉस b, तो इसके इंडेक्स हमें लेके क्या आनी है bi इंडेक्स लेके आनी है, तो bi इक्वल एप्सिलॉन i j के, ठीक है v के विद j। अब हम लेके चलेंगे नाउ LHS क्या है s लैम्डा bi ni ds। अब यहाँ s लैम्डा bi की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन i j के v के विद j ni ds। अब देखो ni ds है, तो अब मुझे अगेन बताओ ni जब ds है
तो एस को वी में कौन चेंज करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अगेन हम लगाएंगे नाउ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ एस को क्या किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बी या आर में, और लेमडा एप्सिलॉन आई जे के, लेमडा के क्या विद रिस्पेक्ट टू आई लगेगा, ये हमारी बात है। देखिए ये क्या होगा, एप्सिलॉन आई जे के लेमडा वी के विद जे विद आई, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बोला, स्केलर बोला, स्केलर की इंडेक्स नहीं लगेगी, लेकिन स्केलर की कांस्टेंट बोला होता तो हम विद रिस्पेक्ट टू आई नहीं लगाते, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं बोला है इसलिए इसके लगेगी। बट क्वांटिटी ये कैसी है, स्केलर, तो इसलिए लेमडा के खुद के इंडेक्स नहीं आएगी। अब देखिए खोलोगे आर एप्सिलॉन आई जे के लेमडा विद आई वी के विद जे, प्लस में ऐसे खुलेगा लेमडा वी के विद जे आई डी एस को डी वी। अब हमें देखो, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। आर एप्सिलॉन आई जे के लेमडा विद आई वी के विद जे डी वी प्लस आर एप्सिलॉन आई जे के लेमडा विद आई नहीं लेमडा वी के विद जे आई डी वी। अब देखिए क्या होगा, हमें लेके क्या आना है, ये स्टेप बचनी चाहिए, ये स्टेप बचेगी एप्सिलॉन आई जे के वी के विद जे को हम वी आई कह देंगे, ठीक है। और ये वाली स्टेप क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि हमारी आरएचएस में केवल ये टर्म नहीं है। अब बताओ किसी भी स्टेप को जीरो बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो इसको हाफ हाफ लिख के क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं, हाफ हाफ में लिख के, और इंडेक्स चेंज करके वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस एप्सिलॉन आई जे के इज स्क्यू सिमेट्रिक देन बाई हाफ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि हाफ ऑफ के रूप में लिखना, देन बाई हाफ ऑफ प्रॉपर्टी सेकंड पार्ट इज जीरो। सेकंड पार्ट कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि एप्सिलॉन आई जे के इसको हाफ हाफ लिखेंगे, फिर इंडेक्स चेंज कर देंगे जे और के की, जे और आई की, और फिर वापस चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का, वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए फिर से समझिए, लेट बी इक्वल डेल वेक्टर क्रॉस वी है, वी आई की वैल्यू आई एप्सिलॉन आई जे के वी के विद जे। अब हमने एल एच एस लिया, एस लेमडा वी आई एन आई डी एस, एस लेमडा एप्सिलॉन आई जे के वी के विद जे एन आई डी एस हो गया। अब देखिए नाउ बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एप्सिलॉन आई जे के एज इट इज लेमडा वी के विद जे विद आई आ गया डी वी। अब इसको खोला, यू इंटू वी से खोल दिया, खोलने के बाद इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग करा, ये आ गया। ये पार्ट अब क्या हो जाएगा, जीरो हाफ ऑफ प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अब क्या आएगा हमारे पास, दैट इम्प्लाइज हमारे पास बचा आर एप्सिलॉन आई जे के लेमडा विद आई वी के विद जे डी वी, ये आगे। और ये स्टेप, इसकी वैल्यू क्या है, वी के विद जे और एप्सिलॉन आई जे के वी आई, तो क्या लिख देंगे, आर एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के तो हो गया, लेमडा विद आई वी आई डी वी, और ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया। और ये वाली स्टेप पहले ही जीरो हो गई थी।
तो ये थे हमारे आज के एग्जाम्पल जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस्ड थे, और इसमें कोई डायग्राम नहीं था, डायरेक्ट इंडेक्स नोटेशन से हम इसे सॉल्व आउट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।